जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 8 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार, आपका आत्म मूल्य आपके द्वारा निर्धारित होता है। आपको यह बताने के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है कि आप कौन हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक व्यापारी 20 रुपया में ए सामान 20 रुपया में ए संख्या में माल खरीदता है और ए रुपया में बी संख्या में माल बेचता है। इसमें बी छोटा है और ए बड़ा है, तो पूरे परिव्यय में उसे लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें पता करना है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है सीपी पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो सीपी क्या है, ए सामान जो है वो कितने में मिल रहा है, 20 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, ए सामान है जो 20 रुपये में मिल रहा है, तो एक सामान कितने में मिलेगा, तो बी बाई ए रुपये में मिलेगा। सही है। अब एसपी की बात करते हैं। तो एसपी में कहता है ए रुपये में 20 सामान मिलता है, ए रुपये में 20 सामान मिलता है। यहाँ पे ए संख्या जो है 20 रुपये में मिलता था, अब इसके उल्टा हो गया। तो बी अब किस में मिल रहा है, ए रुपया में मिल रहा है। ठीक है, तो 1 रुपये में क्या मिलेगा, तो ए बाई बी मिलेगा। सही है। ए आपका क्या हो गया, ए आपका होगा एसपी और ए होगा आपका सीपी। इसमें कह रहा है बी बड़ा है और ए बी छोटा है और ए बड़ा है, तब क्या होगा इस केस में, ए हमें पता करना है। तो मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, तो प्रॉफिट इक्वल आप जो है ए बट्टे बी माइनस बी बट्टे ए करेंगे। तो ए आपका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए होगा। सही है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए बी और फिर बट्टे में ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप ये क्या सीपी पे होगा ना, तो सीपी इसमें कौन है, बी बाई ए है, तो बी बाई ए आप सीपी यहाँ पे डाल लेंगे और इंटू 100% आप कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बट्टे ए बी और गुनी ए बटे बी ए होगा और इंटू 100%। ए से ए आपका चला जाएगा, ए बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टे बी स्क्वायर और गुनी 100% होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, 100% सब में है। सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ए डी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब हम लोग सवाल नंबर 2 को करते हैं। एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, पहले आर्टिकल और प्राइस को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल और यहाँ पर लिखते हैं प्राइस। सही है। आर्टिकल और प्राइस को लिखते हैं, आर्टिकल और प्राइस को लिखते हैं। तो सीपी इक्वल क्या होगा, सीपी ये कह रहा है 15 रुपया में 10 की दर से। ठीक है, मतलब 10 वस्तु है, इसे 15 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ए 5 से 2 बार में चला जाएगा और ए 5 से 3 बार में चला जाएगा। तो एसपी इसका और इसका क्या, एसपी निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है और उन्हें 40 रुपया में 16 की दर से बेच दे रहा है। तो एसपी ये है 40 रुपये में 16 की दर से, आर्टिकल 16 रुपये में 40 है। ए 8 से 2 बार में जाएगा और ए 8 से 5 में जाएगा। ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, या दोनों बैलेंस है तो ना करें तो भी चलेगा। इसके बीच का गैप देखेंगे रुपया में, चूँकि वस्तु 2 ही है तो रुपया में 2 का अंतर आ जा रहा है, मतलब 2 का लाभ हो जा रहा है। 3 में खरीद कर 5 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट लाभ बटे सीपी। सीपी आपका क्या है, 2 है, तो सीपी आप 2 क्या बोलते हैं, सीपी आपका 3 है यहाँ, तो 3 और गुनी क्या कर लेंगे 100, लाभ 2 सीपी 3 और बटे 100% एक कर लेंगे। तो ये आपका 200 बट्टा में
3 आ जाएगा। इसको आप तोड़ोगे तो ये आएगा आपका क्या 18 66.66% आ जाएगा या 67%। जो ऑप्शन कौन सा है? D4 देवसेना करेक्ट है। आइए 2 नंबर सवाल को करते हैं। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपया में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपया में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि बताना है। तो मेरे भाई आर्टिकल, यहाँ क्या आर्टिकल लिखेंगे, सही है, और यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे। अब जो है सीपी कर लेंगे यहाँ। तो सीपी आपका क्या कर रहा है? 5 रुपये में 4 की दर से कर रहा है, यानी 4 वस्तु है 5 रुपया में। अब एसपी की बात हो रही है, तो एसपी ये कह रहा है 60 में 3 रुपया में 2 की दर से खरीदी। ठीक है, ये कह रहा है। पुनः जो है इसको 2 वस्तु जो है 3 की दर से, 2 वस्तु कितने की दर से? 3 की दर से ये कह रहा है। ठीक है, अब समझने वाली बात है, ये समझेंगे। 60 पेंसिलें 5 रुपया में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपया में 2 की दर से खरीदी। एक खरीदा हुआ है और उसने बेचा किस हिसाब से? 4 रुपये में 3 की हिसाब से बेचा। बेचा कितने में? 4 रुपये में 3 के हिसाब से। तो पहले इस दोनों को हम एक जैसे कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को, तो इन दोनों को एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। ये आपका 4 है तो ये 2 है, तो इसमें अगर 2 से गुना करते हैं तो ये आपका 4 आ जाता है। तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। सही है, तो वस्तु आपका सेम हो गया, तो इसके बीच का गैप देखेंगे तो 1 का गैप आ जा रहा है। कितने का गैप आ जा रहा है? 1 का गैप आ जा रहा है। अब 4 और 4 ये 8 हो जाएगा और 5 और 6 11 हो जाएगा। सही है, 8:11 हो जाएगा। अब टोटल एसपी की बात करते हैं। ये आपका एसपी नहीं लिखो चलेगा। अब टोटल एसपी की बात आप कर लो, तो टोटल एसपी अभी यहाँ पे कर रहा है 4 रुपये में 3 के हिसाब से, 4 रुपये में 3 के हिसाब से कर रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे। ठीक है, तो 11 तिहाई 33 और 8 चौका 32। यहाँ पे सीधा सीधा 1 का घाटा हमें दिख रहा है। सीधा सीधा यहाँ कितने का घाटा दिख रहा है? 1 का घाटा दिख रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट 1 बटे आपका सीपी क्या है मेरे भाई? सीपी आपका है 33, तो 33 और गुनी 100% ये होगा। ठीक है, तो 100 बटे 33 को आप लिख सकते हो 3 सही 1 बटे 3%। ठीक है, 3 सही 1 बटे 3%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन B4 बाहुबली है, यहाँ ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे 143 रुपया लाभ होता है। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे ये हमें बताना है। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने के कारण कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब देख लेंगे, ये आर्टिकल है आपका, तो इसको आर्टिकल को लिखेंगे और यहाँ प्राइस है तो प्राइस को लिखेंगे। ठीक है, अब सीपी की बात हो रहा है। तो सीपी क्या है? यहाँ 5 रुपया में 3 अंडे बेच रहा है, मतलब आर्टिकल आपका 3 है और रुपया आपका क्या है? 5 है। सही है, और बेच किस हिसाब से रहा है ये आपको दिखा रहा है। 12 रुपये में 5 अंडे, मतलब 5 वस्तु 12 रुपये में बिक रहा है। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब जो है इसको सिंप्लीफाई करने का काम हम करते हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये 3 है, ये 5 है, तो इसमें अगर आप 5 से और इसमें आप 3 से कर देते हो तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से करेंगे और इसमें 3 से करेंगे, तो ये आपका 5 3 15, ये आपका 5 3 15, ये 50 25 और 12 3, ये आपका 36 हो जाएगा। सही है, तो 25 और 36 के बीच का अंतर देख लेंगे तो 11 का अंतर है, 11 का अंतर है। जबकि ये अंतर दे रखा है रुपया में 143 रुपया का, चूँकि लाभ हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 कम 11 और 11 3 33, 1 यूनिट का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है मेरे भाई? नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है? मतलब अंडों की संख्या क्या है? 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू 13, तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या? 13 गुनी 15। तो 15 तिहाई 45 के 5 हासिल 4 और 15 4 19, 195 विल बी योर करेक्ट आंसर। जो C4 कौन है? प्यार है। ये मेंस का आपका बेहतरीन सा सवाल था।
5 नंबर सवाल को देखते हैं। समान कीमतों वाले 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 रुपया है और इसी प्रकार के 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपया है। तो सौदे का परिणाम क्या होगा? तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, CP ऑफ 73 आर्टिकल्स क्या 5110 रुपया है, तो ये कर लेंगे। तो एक आर्टिकल का क्या हो जाएगा, मतलब 51 से 10 भागा में 73 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काट पीट करेंगे, 70 बार में चला जाएगा। तो एक आर्टिकल का जो दाम है वो 70 रुपया हो जाएगा। तो SP ऑफ 89 आर्टिकल्स, एक क्या यहाँ दे रखा है 5607 दे रखा है, 5607 और बटे 89, मतलब एक आर्टिकल का कितने का 89 आर्टिकल का ए है। तो एक आर्टिकल का क्या होगा, सॉरी ये 89 का ए था, तो आप यहाँ लिख के लिखो ऐसे, इसको हटाओ यहाँ से 5607 और बटे 89 ए करो। ठीक है, और इसको अब कटपिट करोगे, 63 टाइम्स आपका चला जाएगा। तो खरीदे 70 में, बेचे 63 में, तो लॉस हो रहा है, सीधा सीधे यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस बटे CP आपका 70 है और गुनी 100%, ये 10 बार में और ये से 10 बार में, यानी 10% लॉस हुआ। जो ऑप्शन कौन सा है, C4 को होना प्यार है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। CHSL का इम्पोर्टेंट सवाल था। आइए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। P रुपये प्रति दर्जन की दर से एक वस्तु ने कुछ सामान खरीदा और उन्होंने P/8 के रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो आप मान लो CP, ठीक, पर डजन मतलब दर्जन, सही है। और SP क्या है, P/8 पर डजन, ठीक है। तो इसमें आप जो है आप ये दर्जन, तो एक क्या कर P/8 इंटू 12 आप कर लो ना, तो ये आपका 2 बार में और ये आपका 3 बार में, तो 3/2 डेढ़ 1.5 P आप लिखो। अब देख पा रहे हो यहाँ खरीदे 1 में, बेचे 1.5 में, 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का, 0.5 P का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 0.5 P और बटे CP आपका क्या रह जाएगा, P और गुनी 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका P से P चला जाएगा दशमलव, ये तो आपका 50%, यहाँ से 50% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो C4 को होना प्यार है, ये आपका करेक्ट होगा। और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल देखते हैं। एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है और क्या बोलते हैं, एक कटा हुआ है मेरे भाई, और ये 10 रुपये में, हाँ यहाँ पे 10 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। तो पूरे लेन देन में इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो आर्टिकल, और यहाँ लिखो प्राइस, सही है, यहाँ लिखो प्राइस। CP आप क्या लिखोगे, 11 वस्तु 10 रुपया में, और SP क्या लिखोगे, 4 वस्तु 5 रुपया में। ये आपका ये 4 वस्तु जो है 5 रुपया में ये है, यहाँ पे इंग्लिश वालों के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो और इस तरह ऐसे, तो ये आपका 40 हो जाएगा और ये आपका 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यहाँ सीधा सीधी 15 का फ़ायदा दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, 15 बटे CP आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और गुनी 100 कर लेंगे। ठीक है, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 × 75 बटे 2, 75 बटे 2 का मीनिंग क्या होगा, 37.5%। जो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन C4 को होना प्यार है, ये आपका करेक्ट होगा। फ़ायदा दिख रहा है 100। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।